एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे मैथ। ठीक है, मैथ देखेंगे यहाँ पर हम। और मैथ यानी कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, मैथ है। मैथ से रिलेटेड संबंधित हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है यानी परिचय है वो भी हम आपसे परिचय कराते हैं। पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आज का ये जो हमारा वीडियो है ये किस पर बना है, किस पर आधारित है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, मैथ। आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैथ है। ठीक है, तो मैथ के बारे में हम देखेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथ है और मैथ को हिंदी में बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि गणित कहा जाता है इसे। ठीक है, ठीक है, गणित। ठीक है, इसको हिंदी में गणित कहा जाता है। और मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नोइंग फॉर यू। ठीक है, तो मैथ को हिंदी में गणित कहते हैं, ये तो मैक्सिमम सभी को पता है। और जो आज का ये तो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बात करें इसको हिंदी में कहते क्या है, तो इसे कहते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग। वर्ग और वर्गमूल, इसे कहते हैं वर्ग और वर्गमूल, जो कि यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट मैथ, यानी कि हिंदी में इसे गणित कहते हैं। टॉपिक क्या है आज का हमारा जो चल रहा है टॉपिक, वो क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, बात करें इसको हिंदी में कहा क्या जाता है, वर्ग और वर्गमूल। इसे हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर को कहते हैं वर्ग। ठीक है, स्क्वायर को वर्ग कहा जाता है, एंड को और कहा जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट को वर्गमूल कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम नाउ लेट्स स्टार्ट सी दैट स्क्वायर को वर्ग कहा जाता है। स्क्वायर की मीनिंग क्या है, वर्ग, एंड और स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट वर्गमूल यानी कि ए, ठीक, बी, सी। ठीक है, पहला वाला क्या है, वर्ग यानी स्क्वायर। दूसरा वाला और यानी एंड, वर्गमूल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी है और इंग्लिश भी है। ठीक, तो आज हम इसी टॉपिक पर, इसी सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसी को हम अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, विस्तार रूप से इसको समझने वाले हैं। देखेंगे कि इसमें हमारी क्या, हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया क्या है, व्हेन द एक्सपोनेंट। ठीक, यहाँ पर क्या दिया गया है, हम आपको बताते हैं। व्हेन द एक्सपोनेंट इज 2, यानी कि जब किसी का पावर 2 होता है, द नंबर ऑब्टेन्ड, वह संख्या कहलाती है आर कॉल्ड द स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है इसका, व्हेन द एक्सपोनेंट, जैसे हम यहाँ पर 3 मान ले, 3 हमारा ये क्या है, एक पॉजिटिव
डिजिट है, ठीक है, पॉजिटिव डिजिट है। व्हेन द नंबर एक्सपोनेंट और 2, व्हेन द एक्सपोनेंट यानी कि इसका पावर जो होता है वो हम 2 लगा दें, ठीक है, ठीक है, दैट द नंबर ऑफ डेड, ये संख्या क्या कहलाती है, स्क्वायर कहलाती है, ठीक है, स्क्वायर कहलाती है, यानी कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 9 होगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 3 गुणे 3 यानी कि 2 बार हुआ ना, तो होगा क्या, 3 त्रिका 9, ठीक है, यानी कि 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हम इस तरीके से स्क्वायर रूट को देखेंगे, ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन है, मैं लिख दूं या फिर आप लोगों को बता दूं, ठीक है। व्हेन द एक्सपोनेंट, ठीक है, ठीक, व्हेन द एक्सपोनेंट, व्हेन द नंबर एक्सपोनेंट इज 2, व्हेन द नंबर एक्सपोनेंट इज 2, ठीक है, द कॉमा, फिर बीच में कॉमा रहेगा, फिर उसके बाद क्या, द नंबर, ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, द नंबर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है, दैट्स नाउ यू रिपीट, व्हेन एक्सपोनेंट इज नंबर, ठीक है, व्हेन, ठीक, तो इसकी जो डिफिनेशन है वो क्या है, व्हेन द नंबर, ठीक, व्हेन द एक्सपोनेंट इज 2, द नंबर, ठीक, ऑब्टेन्ड, उसके बाद क्या, आर कॉल्ड द स्क्वायर, ठीक है, मैं यहां पर लिख भी सकता हूं, व्हेन द एक्सपोनेंट इज 2, कॉमा, द नंबर obtained are called, ठीक है, are called square, क्या है, when the exponent is 2, the number obtained are called square। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये इसकी परिभाषा किया गया है, ये इसकी परिभाषा है, जो इसके अंतर्गत सभी नियमों को इसकी परिभाषा के अंतर्गत सब कुछ बताता है, ठीक है। तो इसके आगे हम देखेंगे, यानी कि इसी तरीके से when the exponent is 2, when the number, ठीक है, जब किसी संख्या पर, ठीक है, ये हमने किसी कोई भी संख्या ले ली, मान लीजिए 3 नहीं 9, ठीक है, 9 लिया है, when the number, जब एक संख्या एक्सपोनेंट इज 2, उसका एक्सपोनेंट पावर, यानी कि यहाँ एक्सपोनेंट का मतलब कहने का क्या, इस ऊपर का पावर इज 2 होता है, ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड स्क्वायर, तो वह संख्या स्क्वायर के रूप में कहलाती है, ठीक है, क्या, स्क्वायर के रूप में परिवर्तित होकर हमको कहलाती है क्या, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो ये इसका नियम है, ठीक है, तो ये तो हमने स्क्वायर का ही जो है कि स्क्वायर का डिफिनेशन देखा है, द डिफिनेशन ऑफ स्क्वायर, हमने इसको क्या देखा, द डिफिनेशन ऑफ स्क्वायर, अभी तो स्क्वायर रूट बाकी ही है, ठीक है, स्क्वायर रूट को देखेंगे हम लोग, ठीक है, यहां पर क्या दिया गया, हमने क्या देखा, स्क्वायर ऑफ, सॉरी, द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, अब इसके बाद क्या देखेंगे, ठीक है,
स्क्वायर रूट की हम डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट की जो डिफिनेशन है वो क्या है, अभी हमने बताया क्या, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 होता है। तो अभी ये हमारा आंसर निकल कर सीधे सीधे हमारे सामने आया है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंतर्गत हम इसका आंसर अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में देखेंगे। स्क्वायर नंबर यानी कि वर्ग संख्या, ठीक है। वर्ग संख्या कितनी है हमारी, वर्ग संख्या, वर्गमूल की वर्ग संख्या कितनी है, 81, ठीक है। तो हमने 81 यहाँ पर रखी, ठीक, 81, ठीक है। अब द नंबर, स्क्वायर नंबर एंड द नंबर, स्क्वायर नंबर यानी वर्गमूल की वर्ग संख्या और संख्या, ठीक है, इटसेल्फ इसके खुद की, ठीक है, ठीक है, इसके खुद की, ठीक है, इसके खुद की, ठीक है, ये स्वयं यानी कि ये स्वयं खुद ही क्या वर्गमूल कहलाती है, ठीक है, ये वर्गमूल कहलाती है, ठीक। सॉरी, वर्गमूल ये नहीं, वर्गमूल, ठीक है, ये वर्ग संख्या है, वर्गमूल, ठीक है, और वर्गमूल संख्या ये है, ठीक है। वर्गमूल संख्या वर्ग संख्या यानी कि जब हमने वर्ग यानी स्क्वायर निकाला तो 81 आया, ये वर्ग संख्या ये है हमारी, और वर्गमूल संख्या ये है। कैसे देखेंगे, स्क्वायर नंबर ये है, एंड द नंबर इटसेल्फ, और उसके खुद की संख्या, जो इसके खुद की संख्या कौन है, इसकी एकमात्र संख्या कौन है, 9, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट। ये वर्गमूल कहे जाने वाली संख्या है जिसको 81 यानी कि 81 इसका वर्ग है और ये 81 का वर्गमूल है, ठीक है। तो ये इसका के अंतर्गत कहलाती है क्या, वर्गमूल संख्या, ठीक है। हम इसके जो डिफिनेशन है वो भी आप लोगों में शेयर कर सकते हैं। दैट्स नाउ यू हेयर मी, दिया गया है कि स्क्वायर नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर नंबर एंड द नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, सो ऑब्टेन्ड द नंबर, ठीक है, सो ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर, सो ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, डिफिनेशन है, ठीक। तो यहां पर हमने जो है कि वर्गमूल, अब हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, एक दो एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। दिया गया है, मान लीजिए, और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, ठीक है। ये क्या है, वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये चिन्ह है क्या, वर्गमूल का ये चिन्ह है ये, ठीक है। ठीक है, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वर्गमूल का जो चिन्ह होता है एकमात्र, ये वही एक चिन्ह है, ठीक है।
क्या है, ये वर्गमूल का चिन्ह है और वर्गमूल निकालने का तरीका हम इसी से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए 63, ठीक है, ये एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है अनपरफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम अगली वीडियो, इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को देखेंगे, जो कि हम परफेक्ट स्क्वायर को इसमें बताएंगे नहीं, ना ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 63 स्क्वायर रूट। ठीक है, 63 का स्क्वायर रूट कितना होगा नहीं पता, तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है, इस तरीके से। ठीक है, 63 क्या एलसीएम की तरह, सॉरी, हम इसको फैक्टर कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको कौन सा मेथड कहते हैं, जब हम कोई भी संख्या जैसे 3 7 6 7 3 6 8 9 इस बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं और एक ही साथ करते हैं, तो उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यदि हम 6 और 3 किए, बीच में कॉमा लगा दिए, तो इसको क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, ऐसे, जैसे 63 है, 3 से होगा डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब ठीक है, कट गया, आंसर क्या, 21। ठीक है, तो ऐसे नहीं, ठीक है, ठीक है, बीच में हम कॉमा नहीं लगाएंगे, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। इस तरीके से 21 आया था, तो इसको हम एचसीएफ कहेंगे, एचसीएफ ऑफ 63 इज इक्वल टू 21। ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे इसको, सेवन वन जा और 7 9 जा कितना होता है, ठीक है, 9 होता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो आंसर कितना आया, यहां पर हम करेंगे ठीक है, क्या है, ठीक है, इस तरीके से हमने किया। फिर उसके बाद इसका हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर बना, तो 3 3 जा 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ठीक है, इस तरीके से हम इसको पेयर बना सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है, इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए 4 4 1, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे इसको, इस तरीके से। अब 2 से डिवाइड हो गई है, पहले इसको सभी संख्याओं को प्लस कर लेंगे, 4 4 8 8 1 9 9 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से डिवाइड 9 हो जाएगा। इन सभी को एक में प्लस कर देंगे, जैसे 4 है 4 8 हो जाएगा, बचा एक, कितना हो गया 9
9 हम 3 से डिवाइड होगा, 3 से विभाजित होगा तो हाँ होगा, इससे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 1 इसमें आया, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। ठीक, अब भी क्या है, 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 4 4 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इसका पेयर बनाएंगे 3 7, तो इसको पेयर जब बना देंगे तो हो जाएगा ये 1 बार। 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 जा 21, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 21 हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर रूट को निकाला जाता है। और रही बात परफेक्ट और अनपरफेक्ट स्क्वायर की, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू।